नमस्कार, टॉप 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब तफसील से जानेंगे खबरें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां जम्मू के भगवती नगर में एक रैली को उन्होंने आज संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास का एक नया युग शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने से लोगों को फायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है। 9 साल में आतंकवाद के मामलों में कमी आई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के 3 परिवारों की आलोचना की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारों से पूछा कि आतंकवाद के कारण 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। अमित शाह ने दावा किया कि आने वाले 2024 के चुनावों में फिर से बीजेपी ही परचम लहराएगी। बीजेपी 300 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी। अमित शाह ने पटना में विपक्ष की रैली की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे कितने भी हाथ मिला ले, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। विपक्ष पटना में फोटो सेशन में जुटी हुई है। रैली को एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले अमित शाह ने जम्मू में पार्टी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी मैं एक बार देख रहा था, एक आतंकवादी घटना हुई। महबूबा जी जोर जोर से बोलने लगी, कहां गया आतंकवाद। मुफ्ती मैडम और अब्दुल्ला साहब, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल के अंदर 7,327 आतंकी घटना हुई थी और एनडीए के 9 साल में सिर्फ 2350, 70% की कमी लाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। 2056 नागरिक मारे गए थे यूपीए की सरकार में। 9 साल में सिर्फ 377 मारे गए हैं। 377, ये भी हमें गवारा नहीं है मित्रों। और 370 धारा हटने के बाद 47 महीने में हड़ताल और बंद के सिर्फ 32 कॉल आए हैं। 32 कॉल। और पत्थरबाजी की घटनाएं भी 90% कम हुई है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर में हालत ठीक हो रही। दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि इस बार भी 24 के चुनाव में मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक सभी लोग उठाए दोनों हाथ। 24 में 300 से ज्यादा सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। नरेंद्र मोदी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था फिर से लागू की। पहले 3 परिवारों के भ्रष्टाचार के साथ साथ 3 परिवारों के नुमाइंदे ही दिखाई पड़ते थे। अब 32,000 नवनिर्वाचित पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत के सदस्य हैं जो जम्मू कश्मीर को आगे ले जा रहे हैं। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है। और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। जम्मू की पवित्र भूमि है, जिसने 70 साल पहले मई 1953 में देश के पहले स्वदेशी आंदोलन के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अखंड भारत के अश्वमेध यज्ञ को देखा था, उसकी चिंगारी को महसूस किया। एक देश, एक विधान, एक प्रधान, यह डॉक्टर मुखर्जी का
5 अगस्त 2019 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। पिछले 9 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने तरक्की की एक नई राह पकड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे मानदंड जम्मू कश्मीर स्थापित करने में सफल हो सका है, मैं समझता हूं, जो शायद पहले संभव नहीं था। मैं आभारी हूं माननीय गृहमंत्री जी का, जिन्होंने समय समय पर बराबर मार्गदर्शन किया है, जिसके कारण ढेर सारी सफलताएं जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हासिल की हैं। आज मोदी जी दुनिया के सबसे कद्दावर नेता बनकर के उभरे भी हैं और साथ ही साथ उन्होंने भारतवर्ष के सामर्थ्य और क्षमता को दुनिया के आगे परिचय भी कराया है। आज दुनिया ये मानती है भारत की तरफ से उन्हें कोई दिशा मिल सकती है। वो अपेक्षा के साथ देखते हैं कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा उस समय शुरू हुई थी जब अमेरिका पहले ही चांद की धरती पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। जब नील आर्मस्ट्रांग 1969 में वहां चांद की धरती पर पैर रख चुके थे और हम यहां गीत गाते थे चंदा मामा दूर के। आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट हमारे यहां से लॉन्च होते हैं। 174 मिलियन डॉलर से अधिक उसकी आमदनी हुई है और आज से अमेरिका और भारत चांद पर जाने वाले मानव के मिशन में बराबर के हिस्सेदार होंगे। जम्मू में रैली को संबोधित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के सिद्रा स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे और वहां पर दर्शन किए। मंदिर के पुजारी से हमारे जम्मू संवाददाता समीर भट्ट ने खास बातचीत की। देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचे थे। आज ये बालाजी का मंदिर, जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है सिद्रा एरिया में, और यहाँ पे पूजा अर्चना उन्होंने की। और आप देख सकते हैं, अब पूजा अर्चना करने के बाद सीधा अमित शाह को आप देख रहे हैं, ये बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा है और भी बाकी लोग हैं। ये देखिए, आप अमित शाह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ क्योंकि ये 8 जून को जब इनॉग्रेशन इसकी हुई थी, तो अमित शाह ने कहा था कि जब भी मैं जम्मू आऊंगा तो सबसे पहले मैं यहीं पहुंचूंगा, यहाँ पे पूजा अर्चना करूंगा। तो आज रैली जब हुई, यहाँ रैली जब हुई थी, उसके बाद आज रैली करने के बाद आज वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और इनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और जितने भी बाकी वरिष्ठ यहाँ पे जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे। और अब पूजा अर्चना करने के बाद अमित शाह एलजी मनोज सिन्हा के साथ निकल रहे हैं। और तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट में वो रहे। यहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रसाद दिया। और क्योंकि ये बालाजी का मंदिर है, ये बहुत ही एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो कोई कुछ तकरीबन 6 से 7 ही मंदिर बने हैं और ये मंदिर जम्मू में बना है। टूरिज्म के, पिलग्रिमेज टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक डेस्टिनी है, एक जगह है। और इसीलिए पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के बाद और फिर यहाँ रैली करने के बाद अमित शाह यहाँ जम्मू पहुंचे, यहाँ बालाजी टेम्पल पहुंचे। और यहाँ पे उन्होंने आज पूजा अर्चना की, शांति, सभी के लिए शांति की दुआ की, जम्मू कश्मीर में फिर शांति आए, उसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इसी के साथ यहाँ पे जो हालात पहले खराब हुए थे, अब बहुत कंट्रोल में आए हैं, उसमें और ज़्यादा बेहतरी है, उसके लिए उन्होंने ये प्रार्थना की। और सभी लोगों के लिए अच्छा हो, इसके लिए हम कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर, यहाँ पे अमित शाह जी आए थे, क्या कहेंगे? एक नया मंदिर बना है 8 जून को, जिसका क्या कहते हैं अनावरण हुआ है, पट खुला है। यहाँ पे आज अमित शाह जी जम्मू में आए थे और उन्होंने क्या कहते हैं इसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद यहाँ पर मंदिर में आए, दर्शन किए, जहाँ पर क्या कहते हैं पंडितों ने, वैदिकों ने उनको मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर में दर्शन करवाया। संकल्प के द्वारा उनकी पूजा करवाई गई और वो लगभग मंदिर में क्या कहते हैं 15 मिनट तक रहे, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर अभी वो तत्काल ही यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप लोगों से कुछ बात की, क्या बोला? हम लोगों से यहाँ पर वैसे कोई क्या कहते हैं बात नहीं हुई, बस उन्होंने मतलब हाव भाव से पता चल रहा था कि वो काफ़ी उत्साहित से यहाँ आकर और वो भगवान का दर्शन कर काफ़ी प्रसन्न थे। आपका नाम? नीरज शुक्ला। ये यहाँ पे जब अमित शाह जी आए तो कैसा रहा, यहाँ पे क्या किया उन्होंने? सबसे पहले आके भगवान का चरणामृत और प्रसाद लिए और उनके नाम से पुष्प अर्चना हुआ, भगवान को पुष्प अर्पित किया गया और उनके नाम से संकल्प हुआ। और फिर उसके बाद आशीर्वाद ब्राह्मणों से, फिर उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके
अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, इतने बड़े नेता यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे? इससे इसकी प्रसिद्धि और बढ़ेगी, यहाँ पे जो लोग आते हैं उससे और ज्यादा निखार आएगा? जी जरूर आएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर में श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, जहां वो श्रीनगर के SKICC में वितस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद अमित शाह लाल चौक के रेजिडेंसी रोड स्थित प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। इलाके को सैनिटाइज भी कर दिया गया है। कुछ ही देर बाद होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे। सबसे पहले वितास्ता कल्चरल इवेंट का इनॉग्रेशन होगा और उसके बाद श्री प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ की नींव डलेगी। पूरे एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया है। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो पूरे बंदोबस्त कड़े हैं। अब अगर यहाँ के लोगों को इंतजार है तो वो ये है कि कब होम मिनिस्टर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे ताकि वो अपने मसले उनके साथ डिस्कस कर पाए। शोएब शमीम के साथ न्यूज़ 18 के लिए मैं सरोज कफील। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। कुपवाड़ा जिले के मच्छल सेक्टर में सेना और पुलिस ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया है। पुलिस ने एक ट्वीट कर कहा कि नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और 4 घुसपैठियों को ढेर किया गया है। सेना और पुलिस ने ट्वीट कर इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। कुछ दिन पहले भी नियंत्रण रेखा के पास जमगुंड इलाके में 4 घुसपैठियों को ढेर किया गया था। तब भी पुलिस और सेना ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। फिलहाल सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फौज और पुलिस ने आज कुपवाड़ा जिले के मच्छल सेक्टर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज ट्वीट करके इस बात की तस्दीक की कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मच्छल सेक्टर में दरअंदाजों का एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सरहद पर अलर्ट फौज और पुलिस ने उस बड़ी कार्रवाई को नाकाम बना दिया, जिसके नतीजे में 4 दरअंदाज मारे गए हैं। फौज और पुलिस का कहना है कि दरअंदाजी की जो ही उन्होंने कोशिश की, उन्हें ललकारा गया। उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 दरअंदाज अभी तक मारे गए हैं। फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। वाज़ेह है, इससे पहले भी जुमगन इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक दरअंदाजों ने इस पार आने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त 5 दरअंदाज मारे गए हैं। यानी कि इस महीने में ये दरअंदाजी का चौथा वाकया रूनुमा हुआ है। वाज़ेह है, इस बार मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और इधर फौज और पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले से मैं
यहिया सुल्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को एक सुंदर डिजाइन वाला कश्मीरी पेपर माशी बॉक्स और 7.5 कैरेट प्रयोगशाला में विकसित ग्रीन हीरे की अंगूठी भेंट की है। ये दोनों वस्तुएं कश्मीर में बड़ी मेहनत से बनाई गई थी। खुद पीएम मोदी द्वारा अपनी कला को बढ़ावा दिए जाने से कश्मीरी कारीगर खुश और आशान्वित हैं, क्योंकि पीएम अपनी कला का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे अच्छे राजदूत हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर स्थानीय कारीगर भी आशान्वित हैं, क्योंकि उनकी कला की प्रदर्शनी SKICC श्रीनगर में आयोजित की जाएगी। ये बताएं कि अभी देखा होगा हाल ही में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने यूएस की फर्स्ट लेडी जो है जिल बाइडेन, उनको एक गिफ्ट दिया था, एक अंगूठी दी थी और वो एक पेपर मशी के डब्बे में दी थी। और आप खुद पेपर मशी से इस वक्त जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको एज एन आर्टिसन? एज आर्टिसन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ऐसा कुछ देंगे, पेपर माशी का गिफ्ट देंगे, ये हमारे लिए ऑनर की बात है। और हम उससे शुक्रिया कहते हैं कि अपनी तरफ से शुक्रिया करते हैं कि हमारा बॉक्स वहां तक पहुंच गया है, प्रधानमंत्री के हाथ में उसने गिफ्ट दिया है। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एक इवेंट भी होने वाला है जहां पे कई सारे रंगारंग प्रोग्राम होंगे, कल्चरल प्रोग्राम होंगे और आर्टिसंस जो हैं उनका आर्ट भी वहां पे डिस्प्ले होगा और पेपर मशी का आर्ट भी होगा। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का तो हो गया, अभी होम मिनिस्टर जो है वो भी अपना आर्ट, आपका हुनर देखेंगे, फन देखेंगे। जी बहुत ही अच्छा होगा, वो अगर आए, हमारे पास आए, हमारे लिए ऑनर की बात ही होगी। और मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो, यहाँ ऐसे इवेंट्स हो, जैसे G20 के इवेंट हो गए थे, ऐसा कुछ हो कि आर्टिजनों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और गवर्नमेंट की कोशिश है कि इसका मार्केट फिर से ओपन हो, क्योंकि 32 सालों में बहुत आर्टिजनों ने बहुत जहमत उठाई है इस बारे में, क्योंकि बहुत कुछ उनको सहना पड़ा। तो अगर ऐसा कुछ हो, यहाँ इवेंट ज्यादा हो, मार्केट का वैल्यू बढ़े, हमारे लिए बहुत अच्छा हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो हमारे बॉक्स है, जो हमारे दस्तकारों की हुनर है, उनके तक वो पहुँच गई। ये हमारे बहुत अच्छी तरीके से वो खुशकिस्मती है, वो अब मुल्क में दिखाएंगे हमारे कश्मीर में क्या है। देखो आर्टिजनों को यही उम्मीद है, जो हमारा टूरिज्म वो दिन ब दिन बढ़ना चाहे। जो अमित शाह साहब है उनको भी कोशिश करना, जो अपना स्टेट है, मुल्क की, जब स्टेट आबाद हो जाएगा तभी मुल्क आबाद हो जाएगा। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट है, कश्मीर का आर्ट, वो हम दिखा रहे, प्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारा सकाफत क्या है, कल्चर क्या है, उसके लिए हमें प्रमोट करना है। जो अमित शाह जी, उनके उनके इस वक्त पावर्स है, जो फॉरेन मिनिस्टर, उनको इंटरनेशनल लेवल पर मीटिंग लेना था, जो हमारे कश्मीर आने के लिए दावत देना है, वही उसी से कश्मीर की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे और हिमाचल की खबरों का रुख करेंगे। बद्दी में सिरमौर की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सिरमौर की नाबालिग लड़की की फ्री फायर गेम एप्लीकेशन के जरिए दीपक चौधरी नाम के युवक के साथ दोस्ती हुई थी। फिर सोशल मीडिया में बातचीत होने के बाद फोन से बातें शुरू हुई और मुलाकात के दौरान युवक ने ब्लैकमेल कर उसके साथ अपने संबंध बनाए। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्त ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले की पुष्टि की है। पूरे हिमाचल में कांग्रेस आज पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की जयंती विकास दिवस के तौर पर मना रही है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शिमला में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पुत्र और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की मौजूदगी में कांग्रेस के कई बड़े नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। इस दौरान कई लोग भावुक भी हो गए। वहीं संजौली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जन नायक और युग पुरुष और हम सब के प्रेरणा के स्रोत जो हैं वीरभद्र सिंह जी, उनको आज हम याद कर रहे हैं उनकी जयंती पे। और उन्होंने 60 साल तक हिमाचल प्रदेश के लोगों के दिलों पे राज किया और अंतिम समय भी वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे।
जब उन्होंने इस संसार को अलविदा कहा। और हिमाचल प्रदेश के विकास पुरुष जिनको कि हम आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न हिमाचल कहते हैं, और अगर हम डॉक्टर वाई.एस. परमार को याद करते हुए हिमाचल निर्माता की संज्ञा देते हैं, जिन्होंने हिमाचल बनाया, तो हिमाचल को संवारा और हिमाचल के जो मौजूदा प्रारूप है उसको यहाँ तक पहुँचाने में माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि मुझे एक ऐसे जननायक का सुपुत्र होने का मौका मिला है जिन्हें हिमाचल प्रदेश में, जैसा अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता के रूप में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी को देखा जाता है। हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल भी है और उसके साथ साथ भावनात्मक पल भी है, और उसके साथ साथ एक प्रण लेने का दिन भी है कि हम सबको हिमाचल प्रदेश में उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चलने की आवश्यकता है। जिस सोच के साथ उन्होंने हमेशा राजनीति करी, हर क्षेत्र, चाहे चंबा है, पांगी भरमौर है, सिरमौर है, कांगड़ा है, हमीरपुर है, हर इलाके का समान विकास किया, हर इलाके को आगे लेकर आए। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की जयंती है और पूरे हिमाचल प्रदेश में उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि जब उनका समय था तो उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश का एक समान विकास किया। उनकी डिक्शनरी में ना तो कोई जात पात थी, ना कोई क्षेत्रवाद था, ना कोई भाई भतीजा बात। हिमाचल प्रदेश का हर कोना उनके लिए बराबर था और हर कोने में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो उनके समय में एक समान विकास हुआ है। और कांग्रेस पार्टी उनको जो है वो आज सशस्त्र नमन कर रही है। ऐसे महान जननायक जो है वो कभी कभी पैदा होते हैं इस धरती के ऊपर, तो आज पूरा प्रदेश जो है वो उनकी जयंती मना रहा है। सिरमौर में कई स्थानों पर पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को उनकी जयंती पर याद किया गया। नाहन के कांग्रेस भवन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नाहन कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष ज्ञान चौधरी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के आधुनिक निर्माण में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह का अहम योगदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वहीं लाहौल स्पीति में भी पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्री फूनचोक राय, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री राम सिंह और अन्य ने काजा गोम्पा में दीप प्रज्वलित कर वीरभद्र सिंह को याद किया। इससे पहले रामपुर इलाके के सेंज में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहां उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई गई और उसका अनावरण हुआ। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी और सांसद प्रतिभा सिंह, बेटे और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, साथ ही कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, विधायक मोहनलाल ब्राक्टा के साथ कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।